नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और साथ में आज हम गोल्ड, सिल्वर, सेंसेक्स, फिन निफ्टी इसका भी लेवल देखेंगे और दो तीन स्टॉक देखेंगे जिसका चार्ट सेटअप काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। उसके साथ साथ आज ब्रेथ का भी चार्ट देखेंगे कि ब्रेथ क्या इंडिकेट कर रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 152 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 415 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया। तो अगर आप इंट्राडे अगर चार्ट नहीं देखे होंगे तो आपको ये जरूर समझ में आएगा कि केवल आज 152 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ, लेकिन वैसा नहीं था। एक समय था जब ऑलमोस्ट 150 पॉइंट 160 पॉइंट पॉजिटिव में था, यानी प्लस में था निफ्टी, और उसके बाद वहां से एक सेल ऑफ आया और 152 पॉइंट के करीब में नेगेटिव। सो ओवरऑल अगर हम पूरे दिन का मोमेंटम की बात करें तो 350 पॉइंट का आज मोमेंटम था हाई लो के बीच में। सो एक अच्छा खासा आप बोल सकते हो कि जिसको मोमेंटम जिसको बोलते हैं, यानी ट्रेंड, तो ये एक क्लियर ट्रेंड ये था। बट ईओडी बेसिस पे जरूर ये इंडिकेशन था कि हाँ कि जो अपसाइड जो है शायद नहीं करे, सस्टेन नहीं करे, बिकॉज अभी भी उसमें एक कुछ खास वैसा नहीं दिखा था ब्रेथ के हिसाब से। तो अभी हम अगर करेंट चार्ट सेटअप की बात करें तो निफ्टी 50 का ये ईओडी सेटअप पे 100% पोल हो गया है, बेरिश पोल, जो जिसको पॉइंट इन फिगर मालूम है उनके लिए ये जो पैटर्न फॉर्मेशन है जिसको बोलते हैं बेरिश 100% पोल। अब ये वन ऑफ बोल सकते हो कि रिवर्सल पैटर्न है। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर यहाँ पे अगर आपका रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल नहीं होता है, सो फॉर रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल के लिए वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू। नेक्स्ट फॉलो थ्रू का मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट डबल बॉटम सेल आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगा। साथ में जब अगर निफ्टी अगर 21,800 के नीचे अगर क्लोज होता है तो ये फर्स्ट साइन रहेगा कि अब ये ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। फर्स्ट इंडिकेशन जरूर है कि रिवर्सल शुरू हुआ है बिकॉज फॉर्मेशन के हिसाब से। बट करंट सिनेरियो में रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है, सो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू। अगर फ्रेश आपको एंट्री करनी है तो सेल साइड 21,800 अगर जब तक ब्रेक नहीं करता है, ये आपका बुल के लिए एक लक्ष्मण रेखा आप समझ के चलो कि 21,800 के ऊपर जब तक है तब तक यानी बुल्स के अंडर कंट्रोल है ये मार्केट। अगर उसके नीचे क्लोज हुआ तो बेयर उस पे हावी होगा। ओवरऑल चार्ट सेटअप की अगर हम बात करें तो चार्ट सेटअप बेरिश हो चुका है ईओडी बेसिस पे। और अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं, हाँ मूविंग एंकर पॉइंट के नीचे भी गया है लेकिन 21,800 अभी भी है। अब अगर निफ्टी बैंक की अगर हम बात करते हैं सो निफ्टी बैंक के लिए 0.15% बॉक्स साइज हम देखते हैं और यहाँ पे चार्ट सेटअप अभी भी न्यूट्रल है। बट रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल नहीं होगा। अगर बेरिश सेटअप भी हो जाता है, यहाँ पे 100% पोल भी हो जाता है, फिर भी रिस्क रिवार्ड। सो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू। सो ब्रेथ का चार्ट देखना अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग आज होगा कि क्या ब्रेथ एक्सट्रीम जोन में गया है। अगर एक्सट्रीम जोन में गया तो क्या करना चाहिए, तो उस पर हम बात करेंगे। बट ओवरऑल चार्ट सेटअप की बात करें तो निफ्टी बैंक का चार्ट सेटअप अभी भी न्यूट्रल है और निफ्टी 50 का जो चार्ट सेटअप है बेरिश हो चुका है। अब इंट्राडे की लेवल की बात करें कि इंट्राडे में क्या करना चाहिए, तो कल के लिए 22,250 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बुलिश आपको मूव मिल सकता है, और डाउन साइड 22,000 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो आपको फिर से एक बेरिश मूव मिलेगा। अब अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, सो बैंक निफ्टी का कल के लिए 47,400 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। इवन इनफैक्ट अगर क्लोजिंग बेसिस पे अगर 47,777 के ऊपर जाएगा तो क्लियर बुलिश होगा। बट इंट्राडे पर्सपेक्टिव
47,400 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी, 47,000 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं। 21,150 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 20,900 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। सेंसेक्स की बारी और सेंसेक्स में 73,200 के ऊपर आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। क्यों? बिकॉज प्रीवियस 2 एंकर के ऊपर जाएगा और 72,500 के नीचे आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। गोल्ड गोल्ड अभी यस थोड़ा विप्स ऑफ फेज से जरूर जा रहा है और इतने बड़े ट्रेंड के बाद ये जनरली होता है। सो 73,100 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो पॉसिबल एक आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी दिखेगा और 72,400 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी आपको दिख सकता है। तो मोर और लेस गोल्ड और सेंसेक्स दोनों का लेवल सेम हो गया है, यानी 100 पॉइंट ऊपर नीचे में। अब सिल्वर की बात करते हैं और सिल्वर 84,000 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी और 83,200 के नीचे आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। तो ये रहा गोल्ड, सिल्वर, फिन निफ्टी, सेंसेक्स के लेवल इंट्राडे के हिसाब से। अब देखते हैं ओआई के हिसाब से। सबसे पहले देखते हैं कि ओआई के हिसाब से कुछ इंडिकेशन है क्या। तो यहाँ पे अभी भी 23,000 का कॉल ओआई सबसे ज्यादा है, 22,000। सो 22,000 का ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक 22,000 ब्रेक नहीं करता है तब तक बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है। 22,000 वाई के हिसाब से इंपॉर्टेंट अभी भी दिख रहा है। सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है, मतलब ये एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट ले सकता है। और यहाँ 23,000 अभी भी कॉल वाई सबसे ज्यादा, मतलब ये मेजर जो रेजिस्टेंस है। अब अगर 22,000 का अगर हम ये बात करें तो 21,900 ऑलमोस्ट आता है, जो 21,900 के करीब में आपका जो सपोर्ट का ये एक काम करेगा 21,900। तो इस पे आप नजर रखिए। और जो ऑल एसेट क्लास की अगर हम बात करते हैं तो ऑल एसेट क्लास में अभी भी यहाँ पे यूएसडी, आईएनआर और बाकी जो है आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी अगर ये आउट परफॉर्म अगर कंटिन्यू करते हैं तो दैट विल बी अ बैड साइन फॉर द इक्विटी मार्केट। बट यहाँ अगर जब तक डी स्मार्ट लाइन के नीचे नहीं आता है निफ्टी, तब तक आपको बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा कंसर्न नहीं रखना चाहिए। सो अब ब्रेथ का देख लेते हैं और यहाँ पे हम निफ्टी 50 के ब्रेथ देखते हैं। निफ्टी 50 के इंडेक्स का 1% का ब्रेथ क्या इंडिकेट कर रहा है। सो करंट जो लेवल जो दिखा रहा है 26 आ गया, तो नियर टू एक्सट्रीम जोन तो आ चुका है। मतलब अगर यहां से अगर फ्रेश अगर डबल बॉटम सेल अगर मिला, जैसे डबल बॉटम सेल तो कंटिन्यू फॉलो थ्रू मिलता है, तो पॉसिबिलिटी है एक पुल बैक है, जो मेरा एक्सपेक्टेशन है। बिकॉज जनरली जो है एक्सट्रीम जोन में जब जाता है और वहां से फर्दर सेलिंग प्रेशर थोड़ा मुश्किल जाता है। बिकॉज अगर सेलिंग अगर करना है न्यूट्रल जोन में रह के अगर फ्रेश सिग्नल मिलता है तो वो अपॉर्चुनिटी रहता है फ्रेश एंट्री के लिए। बट एक्सट्रीम जोन में अगर कल अगर चला जाता है तो यहाँ फ्रेश, जैसे हमें जो जब लॉन्ग थे और हमेशा हम वहां पे बोल रहे थे कि अब फ्रेश बाइंग अवॉइड कीजिए। तो मेरे हिसाब से करंट सिनारियो में एटलीस्ट फ्रेश पोजिशनल सेल, यानी कल से जब अगर कल और थोड़ा सेलिंग अगर आता है और ब्रेथ एक्सट्रीम जोन में अगर जाता है तो यहाँ पे फ्रेश पोजिशनल सेल अवॉइड कीजिए। जैसे फ्रेश पोजिशनल बाई हमने इंटीमेट किया था वैसे ही अब फ्रेश पोजिशनल सेल अवॉइड कीजिए। हाँ, अगर आपका सेल है तो क्या करना चाहिए? यस, जरूर आप उसको स्ट्रिक्टली जो भी आपका एग्जिट स्ट्रेटजी है उसके साथ आप कंटिन्यू करो और उस एग्जिट स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। अब अगर निफ्टी 500 का भी हम ब्रेथ देख लेते हैं कि निफ्टी 500 का इसलिए कि ब्रॉडर मार्केट में क्या इंडिकेशन है, कुछ वहां पे कुछ चेंजेस है या नहीं। निफ्टी 500 की बात करें तो अभी भी 29 है। यस, ये भी ऑलमोस्ट यहाँ एक्सट्रीम जोन से अभी थोड़ा ज्यादा है, मतलब इधर हो सकता है कि थोड़ा अभी भी सेल ऑफ आ सकता है। तो बट ब्रेथ न्यूट्रल है,
एक्सट्रीम जोन के नजदीक जाने की कोशिश कर रहा है। तो आप अगले दो दो दिन जो है, एक दो दिन यानी फ्राइडे हुआ, मंडे हुआ, इसको आप थोड़ा ध्यान से रखिए, फ्रेश पोजिशनल अवॉइड कीजिए शॉर्ट। तो ये रहा आपका ब्रेथ का बात, ब्रेथ के हिसाब से। अब आते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट पे और कुछ स्टॉक जो कि काफी इंटरेस्टिंग मुझे दिख रहे हैं। सो फर्स्ट स्टॉक अगर हम सेल साइड अगर हम देखें तो इंडिया मार्ट, ये स्टॉक का अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप प्लॉट कीजिए यहां से इवन, तो ये ऑलरेडी ब्रेक किया, लेकिन अगर ये मेजर बॉटम से अगर हम प्लॉट करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर 2515 के नीचे अगर क्लोज होता है तो पॉसिबिलिटी है एक सेल ऑफ आए जो कि 2381 और 2225, बिकॉज मेजर जो है बुलिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा। तो ये स्टॉक पे आप इंडिया मार्ट पे नजर रखिए, बिकॉज अगर यहां सपोर्ट नहीं लेता है, इसको मेंटेन नहीं किया और इसके नीचे क्लोज दिया तो पॉसिबिलिटी है एक सेल ऑफ इसमें दिख सकता है इंडिया मार्ट, जो कि मुझे थोड़ा वीक दिख रहा है। अनदर स्टॉक टाइटन जो वीक दिख रहा है, अभी इसका रीजन क्या है कि अगर आप जो कंसोलिडेशन फेज था, ये कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट हुआ है और ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है 3368 तक पॉसिबिलिटी है। पैटर्न फेलियर लेवल जो है 3650 के ऊपर आपका पैटर्न। अब ये दो स्टॉक जो है जो कि वीक दिख रहा है मुझे, इस पे आपको नजर रखना चाहिए। कोई पुल बैक अगर आता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी आपको हो सकता है फ्रेश एंट्री का। तो आप अपना भी चार्ट के हिसाब से स्टडी कीजिए और देख सकते हैं। सी ये रिकमेंडेशन कुछ ऐसा नहीं रहता है, जस्ट एक हम स्टडी बताते हैं कि एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद का एक यानी एक ब्रेकआउट हुआ है जो कि हो सकता है कि ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। अब दोस्तों अगर हम दो जो सेल जो स्टॉक जो दिख रहा है जो वीक स्टॉक, अब वैसे ही एक दो स्टॉक जो कि मुझे स्ट्रांग भी दिख रहे हैं। अब इस स्ट्रांग में ब्रेकआउट, जैसे फर्स्ट स्टॉक एमसीएक्स, अब आज मार्केट नीचे रहा लेकिन ये स्टॉक जो है क्लियर आउट परफॉर्मर रहा, कज ऑलमोस्ट 3 and 4% का क्लोजिंग दिया है यानी अपसाइड। अब यहाँ पे अगर ब्रेकआउट अगर होता है यानी 3915 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो पॉसिबिलिटी है एक अपसाइड आपको मूव मिल सकता है जो कि 4700 का। ये जो कंसोलिडेशन फेज है यहां से एक निकल रहा है एमसीएक्स, तो इस पे आप नजर रखिए। अबव 3915 पैटर्न फेलियर लेवल, बिलो 3715, सो 200 पॉइंट का आपका रिस्क है। अनदर स्टॉक जो कि केपीआई ग्रीन, केपीआई ग्रीन जो स्टॉक ये काफी बढ़िया मूव दिखा है। ये क्लियर अप ट्रेंड सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम, उसके बाद प्राइस कंसोलिडेट हुआ हो रहा है और कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट हो रहा है। तो पॉसिबिलिटी है जो मोमेंटम आएगा अगर इसके ऊपर यानी 1815 के ऊपर अगर सस्टेन यानी क्लोज होता है तो पॉसिबिलिटी है एक अपसाइड इसमें मूव आपको मिल सकता है। पैटर्न फेलियर लेवल जो है 1675 आप पकड़कर चल सकते हैं। तो 1815 के ऊपर इस पे आप नजर रखिए ऑन क्लोजिंग बेसिस। लास्ट स्टॉक ट्रेंड जो कि यहाँ पे भी सेम कंसोलिडेशन फेज है, एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन, और उसके बाद अगर कंसोलिडेशन का जब ब्रेकआउट अगर आता है तो पॉसिबिलिटी है एक मूव आपको मिले जो कि 4100 के ऊपर अगर निकलता है तो पॉसिबल एक अच्छा खासा मूव इसमें मिल सकता है। पैटर्न फेलियर लेवल 3950। तो ये दो तीन स्टॉक है जिस पे आपको नजर रखनी चाहिए। बुलिश और बेरिश दोनों जो स्टॉक हमने ये डिस्कस किए। अब दोस्तों संडे को हम आपसे रूबरू नहीं हो पाएंगे बिकॉज वीकेंड में हम ट्रेवल कर रहे हैं। सो आज के बाद हम डायरेक्ट मंडे को आपसे मिलेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।